अभी जब निश्चय होवे, और जिसको भी पक्का पक्का निश्चय हो कि वो स्वर्ग का राज्य देने वाला, वो ही पतित पावन गाया जाता है। सब पतित मनुष्यों को, मनुष्य मात्र को पतित से पावन बनाने वाला गाया जाता है। तो जब ये निश्चय पक्का हो जाए कि जो भी इस दुनिया के मनुष्य मात्र है, इस कलयुगी दुनिया के अंत तक आते आते सब पतित मुक्त पलीति हो जाते हैं, उनको पवित्र बनाने वाला एक ही है। और वो आत्मा तो दो है, उनसे ही पावन बनना है, याद कर करके। और याद तो दोनों को ही करना पड़े, क्योंकि निराकार का तो पता ही नहीं चलेगा कौन है कहां है, जब तक कि कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश न करे, शरीर रूपी रथ में। अच्छा, तो वो आत्माओं का बाप जो इस सृष्टि पर आकर के कोई मुकर्रर शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके उसको आप समान निराकारी बनाए देते हैं, तब कहा जाता है माम एकम याद करो। तो कोई ऐसे नहीं कि सिर्फ एक निराकार आत्मा कहती है, नहीं, वो निराकार आत्मा जिस मुकर्रर रथ वाले शरीर में प्रवेश करती है, वो आत्मा भी कहती है कि हम दोनों वेद की जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, नंबरवार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उनका व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत तो एक ही है ना, उस एक व्यक्तित्व को याद करो। तो कहते हैं माम एकम याद करो। अब कहने वाला तो मुख तो जरूरी होगा, निराकार को तो मुख होता नहीं। निराकार जो कहते हैं माम एकम याद करो, और जो देह के सभी संबंध हैं, मेरा धर्म पिता क्राइस्ट, मेरा धर्म पिता मोहम्मद, ये सभी संबंध या देह के जो भी जन्म जन्मांतर के संबंध हैं, नाना चाचा काका ताऊ, ये सब संबंध है, उनको छोड़ दो। अपन को भी देह न समझो, आत्मा समझो। और ये शरीर में, जिसमें मुकर्रर शरीर में आता हूं, वो भी पराया शरीर है, उसको शिव निराकार सुप्रीम का शरीर नहीं कहेंगे। वो भी रावण रुलाने वाला बन जाता है। तो ये शरीर में, इस पराये शरीर में रहते हुए मुझे याद करो, ऐसा करेंगे तो सभी पाप कट जाएंगे। तो जब सभी पाप कट जाएंगे तो पवित्र बन जाएंगे। ये पापों का लेप छेप अनेक जन्मों का
जबरदस्त लगा हुआ है। ये पाप करने के संस्कार आत्मा में जैसे चिपक गए। पवित्र बन जाएंगे तो मूत पलीति पतित से पावन पवित्र आत्मा बन जाएंगे। इन मूत पलीति कर्मेंद्रियों में आकर्षण ही नहीं रहेगा आत्मा का। तो तुम पावन दुनिया में, स्वर्ग की दुनिया में चलने लायक बन सकते हैं, लागू हो जाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ करने के लागू। अगर ये पुरुषार्थ करो माम एकम याद करने का, जो मंत्र कल्प कल्प आकर कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा, अर्थात जो मेरे मन में संकल्प है उसी संकल्प में रमण करता रहे निरंतर। अर्थात अपनी देह, अपने जन्म जन्मांतर के संबंधियों की देह, धर्म पिताओं की देह, सब देह के मनुष्य मात्र को छोड़ माम एकम याद करो, या कोई का भी शरीर हो। तो अगर वो याद की यात्रा करेंगे तो पवित्र बन करके पवित्र दुनिया में हमको जाना ही है, ऐसा पक्का हो जाएगा। और पवित्र तो बनना ही जरूर है, कोई चाहे या ना चाहे। क्यों? क्योंकि ये पतित दुनिया खलास होने वाली है। हाँ। और पावन दुनिया आ रही है। तो ऐसा पक्का 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 उनको पक्का कराने में भले 1-2 रोज लग जाएं, ऐसे बेहद का बाप का परिचय दिया तो बेहद का वर्षा जरूर है। और वो बेहद का वर्षा कहा ही जाता है स्वर्ग को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्व माने आत्मा, ग माने गई। कहां गई? स्व स्थिति में गई। स्वर्ग में जो भी मनुष्य मात्र होंगे ना, ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाने वाले या नीचे से नीचे पार्ट बजाने वाले, ऊंचे नीचे तो होते ही हैं इस दुनिया में। तो वो सब आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। स्व स्थिति में स्थित होते हैं। तो ऐसा वर्षा मिलता है स्वर्ग का।